हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में सारे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व कैसे करते हैं। सो प्लीज ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है वो है एक्स, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है 2। तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की आपको हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे, या हम ये भी कह सकते हैं कि डिग्री जो है वेरिएबल की या उस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 है। जब भी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 होती है तो हम उस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बाकी बचे इसमें ये नंबर्स ए बी और सी, इन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, या फिर इनको कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट्स। तो आपने देखा इसमें जो वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, और हाईएस्ट पावर 2 होने से जो इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ए बी सी इसमें रियल नंबर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो रियल नंबर आपका ए है ये कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि एक इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो आपने 2 ली हुई है, और दूसरा ए बी सी इसमें रियल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो यहाँ पर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी है तो यहाँ 2 है, और यहाँ कांस्टेंट सी है तो यहाँ पर कांस्टेंट 5 है। अब मैंने आपसे बताया कि इसमें ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं कि इसमें ए की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि यहाँ पर 3 की जगह मैं 0 रख दूं। लेट 0 × x² प्लस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, यानी कि x² वाली टर्म इसमें गायब हो जाएगी। तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बची आपके पास। ठीक है। अब ये देखो कि इसमें जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, आपको दिखाई दे रहा है। उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, ये देखो। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए थी, क्योंकि जो 2 वाली टर्म है, x की हाईएस्ट पावर 2 वाली टर्म, वो यहाँ पर 0 में इन्वॉल्व हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई। इसलिए ये इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि a कैन नॉट बी 0, अगर a इसमें 0 हो जाता है तो एक्चुअली में वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें a कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, बाकी जो b और c हैं वो 0 हो सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन ही है 3x² प्लस 2x प्लस 5। मैं इसमें अगर जो x का कोफिशिएंट है जिसे हमने b बोला है, अगर ये 0 कर देता हूं मैं, लाइक 3x² प्लस यहाँ पर 2 की जगह अगर 0 होता तो ये वाली टर्म 0 × x, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाती, पूरा आंसर 0 आ जाता 2x की जगह। बचता यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फाइनली कितनी बची, 3x² प्लस 5।
तो आपने देखा यहाँ पर अभी भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 बची हुई है। भाई x की जो हाईएस्ट पावर है वो तो अभी भी 2 है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें यही रूल देखना होता है कि जो x की हाईएस्ट पावर है, या फिर हम डिग्री भी बोल सकते हैं, वो स्टिल 2 है। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस इस केस में आपको क्या याद रखना है कि ए कैन नॉट बी 0, दैट्स ऑल। बी और सी 0 हो सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि x-30 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो आप, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अब x की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी हमने ऊपर, ये वाली, ये इस फॉर्मेट में नहीं है। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर x वाली प्लस x-30 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू कैन से कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इसमें बी, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पर इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर बी है, तो यानी कि बी की वैल्यू हो गई 1। और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर -30 होगी। तो कभी कभी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखी होती, बट अगर आप उनको बोलोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। बस वो टर्म्स को शफलिंग कर देते हैं टर्म्स की। तो वो आपको अरेंज करके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है तो आप लिख सकते हो उसको। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर वो है क्या, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपके सामने में। एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी का है, पेज नंबर है ये 72। इसने बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग check whether the following are quadratic equation। शॉर्ट में मैं QE लिख रहा हूं उनको। होता क्या है कि कभी कभी आपको इक्वेशंस डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी होती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x-2 का, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सॉरी फर्स्ट पार्ट है एग्जांपल 2 का। x-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी +1 इज इक्वल टू 2x-3। देखो इसको डायरेक्टली आप अगर देखोगे तो ये कहना मुश्किल होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। लॉजिक क्या है, जो x है, अगर आप देखो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर चेक करो, यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 दिखाई दे रही है। तो देखने से तो नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट खाली देखने की बात नहीं होती है, आपको इसको सॉल्व भी करके दिखाना होगा। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर बनता है उसी से हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए इसमें पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, a माइनस बी
होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं इसमें, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 to the 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही है, -4x, और राइट हैंड साइड में रखा है -2x, तो -4 और -2, दिस इज -6x। 4 और 1 5 ऐड कर दिया, और 3 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अब आगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो इसमें x है उसकी हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज 2, राइट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके कुछ इक्वेशंस को डायरेक्टली बताना मुश्किल होगा। इसी का सेकंड पार्ट है एग्जांपल नंबर 2 का, वो भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। डायरेक्टली अगर आप, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल फंडामेंटल है कि भाई x की हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो वो देखने से तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, इसमें इसमें भी 1 पावर है, इसमें भी 1 पावर, x की इसमें भी 1 पावर है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारी पिक्चर तभी क्लियर होगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे करते हैं एक्स प्लस 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करते हैं माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4। इसको डायरेक्टली a प्लस बी और a माइनस बी से भी कर सकते थे हम सॉल्व। चलो, -2x। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म एक्स स्क्वायर की है, तो मैं डायरेक्टली इसको काट सकता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ वो नोट कर लेते हैं, एक्स प्लस 8, इस वाले 4 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, तो यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और क्वाड्रेटिक के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होती है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था इसका। थर्ड पार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है, सेम पेज पे। x इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये बताना है देखिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, है ना। तो डायरेक्टली देख के बताना थोड़ा वही मुश्किल है, लग भी रहा है कि हाईएस्ट पावर 2 है, बट पूरी जो स्टोरी है वो तो तभी क्लियर होगी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस इसको इससे करते हैं 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 1 को अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे दिस इज -1 इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब आप बता सकते हो, देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, इसमें 2 दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट एग्जाम्पल नंबर 2 का ही,
एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये भी चेक करके बताना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म रखी हुई है उसमें ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी होगी। तो पहले ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वही आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसकी। ए क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म है इसमें 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन और ब्रैकेट में दोनों का एडिशन ए प्लस बी। आरएचएस में क्या रखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6 एक्स एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6x² प्लस 6 टू द 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 एंड फाइनली एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों टर्म सेम है। बाकी बची हुई टर्म लिख लेते हैं। पहले x² वाली टर्म लिखते हैं 6x² प्लस 12x 8 प्लस 4, सॉरी दिस इज 8 प्लस 4 इज 12 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई हो गया। आप चेक करो इसमें डिग्री कितनी है इसकी, वो आप समझ गए होंगे। डिग्री इसकी 2 दिखाई दे रही है आपको ये, तो इसका मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टार्टिंग में देखने से लग नहीं रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्यूब वाली टर्म दिखाई दे रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपको डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है उससे देख के बताना मुश्किल होता है। अगर वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकती है टर्म, इक्वेशन सॉरी, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के बाद ही ये समझ में आएगा कि उसमें क्या टर्म्स बची हुई हैं। तो उसी से डिसाइड कर पाते हैं हम कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था सीखने का, देखने का कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। उसके सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आप भी प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, पहले खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनसे आप मैच भी कर सकते हो उनको। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।